सो लास्ट हमने बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में देखा था कि कैसे हम बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं इन प्लेनर मैकेनिज्म। ठीक है, आई थिंक शायद सबको क्लियर हो गया होगा। रिडंडेंट लिंक एंड रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला टॉपिक जो कंसेप्ट है वो भी हमने डिस्कस किया था एंड एक क्वेश्चन भी किया था उसके ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद अब नेक्स्ट, ये हमारा इतना बेसिक पार्ट था। अब इसी के बाद हम आगे फर्दर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमें जो डिस्कस करनी वो है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, सो अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया उसमें आपको इतना तो पता होगा कि काइनेमेटिक चेन होता क्या है। बेसिकली काइनेमेटिक चेन होता क्या है ये आपको पता होगा। काइनेमेटिक चेन, ठीक है, क्योंकि काइनेमेटिक चेन जब आपने डिस्कस किया था तो आपने क्या डिस्कस किया है, बेसिकली नंबर ऑफ जो लिंक्स कनेक्टेड है एक दूसरे से बाय द पेयर्स, काइनेमेटिक जॉइंट्स बेसिकली क्या बनाते हो काइनेमेटिक चेन। एंड इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, मोशन आपका कंस्ट्रेंट होना चाहिए। देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन विच इज कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अगर मैं काइनेमेटिक चेन में एक लिंक को फिक्स करता हूं, अगर मैं काइनेमेटिक चेन में एक लिंक को फिक्स करता हूं, मतलब इफ वन लिंक इज फिक्स्ड, इफ वन लिंक इज फिक्स्ड, तो हमें क्या मिलता है, मैकेनिज्म। हमें क्या मिलेगा, मैकेनिज्म। ठीक है, ये बात भी हमें क्लियर है। मैकेनिज्म हमने डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा ही कि मैकेनिज्म कब ऑब्टेन होगा, जब आप एक लिंक को फिक्स करो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पे फिक्स करोगे वो बेसिकली हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक लिंक आपने फिक्स कर दिया तो बेसिकली मैकेनिज्म मिला। अब अगर मैं, लेट सपोज मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक्स है, एन नंबर ऑफ लिंक्स है, एंड अगर मैं अलग अलग करके बार बार, मतलब जैसे लेट सपोज 4 लिंक है, तो पहले मैं एक लिंक को फिक्स करूं तो एक मैकेनिज्म मिला, फिर दूसरे को फिक्स करा तो दूसरा मैकेनिज्म मिलेगा, एंड तीसरे को फिक्स किया तो फिर तीसरा मैकेनिज्म मिलेगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने अवेलेबल है हमारे पास, एन। टोटल अवेलेबल लिंक्स हमारे पास एन है। तो पॉसिबिलिटी है कि मुझे एन मैकेनिज्म्स मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि मुझे एन मैकेनिज्म्स मिल सकते हैं बाय फिक्सिंग द डिफरेंट लिंक्स। तो कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर आप मैकेनिज्म, आपको कैसे ऑब्टेन होता है, जब आप काइनेमेटिक चेन में एक लिंक को फिक्स कर देते हो। अब इसी को मैं, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाऊं विद अदर डिफरेंट लिंक्स, तो मुझे अलग अलग मैकेनिज्म्स मिलते जाएंगे। और यही जो प्रोसेस होती है इसी को हम इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स, जो हमें मैकेनिज्म मिलता है, इसी प्रोसेस को हम इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इन्वर्जन कुछ नहीं है, सिंपली मैकेनिज्म ही है, बट आप क्या कर रहे हो, अलग अलग लिंक को फिक्स करके अलग अलग मैकेनिज्म्स बना रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख लेना, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख लेना, इन्वर्जन बेसिकली, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक, तो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म में हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे। देखो, क्या है कि प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, कुछ इस तरीके से इसका हम डेफिनेशन लिखने वाले, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म्स, डिफरेंट मैकेनिज्म, different mechanisms by fixing, by fixing the, by fixing the different links, by fixing the different links, different links of the, different links of the kinematic chain, of the same kinematic chain. ठीक है, is called inversion of mechanism, is called inversion of mechanism। ठीक है, तो आपके पास मैकेनिज्म, जो भी काइनेमेटिक चेन है उसमें अलग अलग लिंक को फिक्स करोगे तो अलग अलग मैकेनिज्म मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसी को हम बेसिकली इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म भी बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, ये चीज। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो,
ये हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक एक लिंक को आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। और लिंक फिक्स करने से क्या हो गया, आपको अलग अलग मैकेनिज्म मिला। देखो मैकेनिज्म अलग तभी होगा जब मोशन आपको अलग मिल रहा होगा कुछ, ठीक है। ये बात समझना, मैकेनिज्म तभी आप बोलोगे अलग जब आपको अलग मोशन मिल रहा होगा। ऐसा नहीं कि आपने इनपुट दिया कुछ, आपको सेम मोशन मिल रहा है तो आप बोल रहे हो कि अलग मैकेनिज्म बन गया, नहीं। मैकेनिज्म बोलने का मतलब ही यही है ना कि भाई आपको कुछ एक पर्टिकुलर फैशन में, एक पर्टिकुलर पैटर्न में मोशन मिल रहा है आउटपुट पे। अगर वो सेम है तो फिर दम हम उसको अलग मैकेनिज्म बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये बात समझने की जरूरी है कि मैकेनिज्म है अलग है, इट मींस डेफिनेटली कुछ आउटपुट जो मोशन है उसका पैटर्न कुछ अलग होगा दूसरों के कंपैरिजन में, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ पाए, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर लेट सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लेट सपोज किसी मैकेनिज्म में एन मैकेनिज्म, कोई भी फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एन लिंक्स है किसी मैकेनिज्म में आपके एन लिंक्स है, मैकेनिज्म में आपके एन नंबर ऑफ लिंक्स है, ठीक है। मैकेनिज्म में आपके पास एन नंबर ऑफ लिंक्स है, एंड लेट सपोज अगर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि जो एन होगा या फिर पॉसिबल मैकेनिज्म्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मैकेनिज्म्स, number of possible mechanism will be greater than n, less than n, less than और greater than n दोनों पॉसिबल है, या greater than equals to n होगा, ये less than equals to n होगा। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? लेस देन एन होगा। ऑप्शन ई, यस यस। देखो लेस देन एन या लेस देन इक्वल टू एन, जितने लिंक है उतनी पॉसिबिलिटी है मैकेनिज्म्स की, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि जितने लिंक है, अब चार लिंक है, चार लिंक को मैं फिक्स कर रहा हूँ अलग अलग, तो मुझे अलग अलग मैकेनिज्म मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म जो होंगे वो चार होंगे अगर आपके लिंक चार है, बट चार से कभी ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ऑप्शन ई होगा। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, पॉसिबल मैकेनिज्म, इसलिए लिखा है पॉसिबल मैकेनिज्म। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि जब भी हम बात करेंगे मैकेनिज्म्स की तो हमेशा, तो आप चाहे यहाँ पे एक पॉइंट लिख ही लो अलग से, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर लेना, mechanisms having mechanism having n links, n links can have maximum possible inversions, can have maximum possible inversion, can have maximum possible inversion less than equals to n, ठीक है। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी। तो सिंपली इन्वर्जन इज जस्ट कि आप अलग अलग लिंक को फिक्स करके अलग अलग मैकेनिज्म बता रहे हो, ठीक है। तो मैकेनिज्म कहाँ से मिल रहा है हमें, बेसिकली काइनेमेटिक लिंक से, एक लिंक को, काइनेमेटिक चेन में से अगर आप एक लिंक को फिक्स करते हो तो मैकेनिज्म, तो अलग अलग लिंक जितने अवेलेबल है सबको अलग अलग फिक्स करते जाओ, अलग अलग मैकेनिज्म मिलता चलेगा। बट मैकेनिज्म हम तभी बोलेंगे जब हमें जो आउटपुट मोशन मिल रहा होगा वो कुछ डिफरेंट पैटर्न में मिल रहा होगा, ठीक, ठीक। ये एक सिंपल चीज है। अब नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट कि हमें कौन कौन से मैकेनिज्म डिस्कस करना है, हमारे सिलेबस में कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लेते हैं मैकेनिज्म, जो इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करना है, ठीक। तो
सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास देखो 3 केस है हमारे पास बेसिकली यहाँ पे। एंड उन 3 केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें, इंपॉर्टेंट तो खैर तीनों ही है, ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि तीनों में से ये इंपॉर्टेंट है, बट तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बट आपको तीनों का ना, सबसे पहली बात तो इन्वर्जन का नाम याद होने चाहिए, नंबर ऑफ लिंक्स पता होने चाहिए, एंड क्या उनका बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे 4 बार मैकेनिज्म। ठीक है, 4 बार मैकेनिज्म सबसे सिंपल है कि सिंपली आपने 4 बार है उसमें 4 लिंक है। ठीक है, 4 बार मैकेनिज्म सबसे सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे है डबल स्लाइडर। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक, ये चीज। अब यहाँ पे हमें जो नोट करना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखो ये 3 मैकेनिज्म हमें पूरे डिस्कस करने हैं, यही हमारे इंपॉर्टेंट है, और इनके इन्वर्जन साथ साथ, और इनके इन्वर्जन। फोबा मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपल चीज याद रखनी है, 4 टर्निंग पेयर है बेसिकली। एक तो पहली बात नंबर ऑफ लिंक्स आपको ऑलरेडी क्लियर है यहाँ से कि 4 लिंक बने वाले, और यहाँ पे जो चारों लिंक होंगे वो आपस में कनेक्टेड किससे, 4 टर्निंग पेयर। 4 टर्निंग पेयर। ठीक, टर्निंग पेयर बोला जाए या फिर और रिवॉल्यूट पेयर, एक ही चीज है। ठीक, वो एक बार फिर से इनिशिएट हो चुकी है और इस बार गॉर्डन के रेड ने निकाली है ओपनिंग। क्या इक्वेशन कीप अप कर पाएंगे, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। और अभी तक तो मेरे ख्याल से जो पल रहा है वो हमें मेरे टीम कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा भारी लगता हुआ नजर आ रहा है, बट देखते हैं कि रिटेलिएशन नॉक आउट हो जाएगी, उसको रिवाइव मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी ना आइजन अभी के लिए। कम है। पहली बात तो अपना नाम देखो, जब आप मीटिंग में ज्वाइन करते हो तो पहले अपना नाम लिखा करो मीटिंग में। अगर अदरवाइज सबसे पहले अपने नाम को करेक्ट करो, ठीक है, अदरवाइज आपको मीटिंग से मैं रिमूव करने वाला हूँ। जिसका भी ऑडियो चला है देखो, ऑडियो गलती से चल जाता है बट एटलीस्ट नाम तो लिखो करेक्ट। ठीक है, जब आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो ऑब्वियसली बात है, क्लास में आप पढ़ने ही बैठे हो ना, तो फिर ऑब्वियसली बात है, अपना नाम करेक्ट लिखो। ठीक, चलो ठीक है, तो क्या, हाँ, 4 बार मैकेनिज्म की हम बात कर रहे थे, 4 टर्निंग पेयर होते हैं। ठीक है, टर्निंग पेयर बोलो चाहे रिवॉल्यूट पेयर बोलो, एक ही चीज है। सिंगल स्लाइडर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 आपके टर्निंग पेयर है। ठीक है, 3 टर्निंग पेयर होते हैं और एक स्लाइडिंग पेयर है, +1 स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, और डबल स्लाइडर की बात करोगे, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में 2 टर्निंग पेयर, टीपी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, और +2 स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर एसपी। ठीक है, करेक्ट। स्लाइडिंग पेयर को हम प्रिज्मेटिक पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही चीज है, स्लाइडिंग बोलो चाहे प्रिज्मेटिक बोलो। ठीक है, स्लाइडिंग बोला जाए या प्रिज्मेटिक बोला जाए, बात एक ही है। ठीक है, करेक्ट। तो आपको सबसे पहले तो ये 3 मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि 4 बार मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म एंड डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये तीनों हमें पढ़ना है, एंड तीनों के इन्वर्जन पढ़ने हैं। ठीक है, तीनों में कितने
लिंक होने वाले, देखो ऑब्वियसली बात है, हम सिंपल मैकेनिज्म्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता है सिंपल मैकेनिज्म हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ लिंक्स 4 होते हैं, ठीक है। 4 लिंक वाले ही हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं, वो भी प्लेनर मैकेनिज्म। तो 4 बार में चारों टर्निंग पेयर है, सिंगल स्लाइडर में 3 टर्निंग है, 1 स्लाइडिंग है, और डबल स्लाइडर में 2 टर्निंग 2 स्लाइडिंग, ठीक है। ये चीज इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे 4 बार मैकेनिज्म। प्रिज्मेटिक, अरे प्रिज्मेटिक का मतलब ये है कि देखो ये शेप है ना, ये रेक्टेंगुलर होल है और इसी के अंदर आपने एक स्क्वायर बार डाल रखा है। ये जो इसके साथ अंदर स्क्वायर होल है, उसके अंदर ये रॉड इस तरीके से मूव कर सकती है, ठीक है। तो वो प्रिज्मेटिक, स्लाइडिंग को हमेशा प्रिज्मेटिक टर्म्स में बोला जाता है, वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। असली मतलब हमें इससे कि वो स्लाइड कर रहा है। प्रिज्मेटिक बोलने का मतलब सिंपली ये है कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, देखो स्लाइड करने के पीछे रीजन क्या है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया इट विल बी कांस्टेंट ना। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, तभी ये बेसिकली इजीली स्लाइड कर पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये इजीली स्लाइड कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेम। अब लेट सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया वेरिंग होगा तो इसका स्लाइडिंग पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रिज्मेटिक आपने टर्म वहां पे ही सुना होगा, आई थिंक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है। बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया इट कैन इजीली स्लाइड, बट है ना, हाँ वही चीज बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक, तो सबसे पहले हम 4 बार मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक, 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म देखो सबसे सिंपल केस है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है। लेट सपोज दिस इज लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, 3 एंड दिस इज 4, ठीक। अब हर जगह आपका ये बेसिकली क्या होने वाला है, ये ठीक, ये आपका जो है बेसिकली यहाँ पे आपका टर्निंग पेयर है, ठीक है। टर्निंग पेयर है, रिवॉल्यूट पेयर है, ठीक, इस तरीके से। अब क्या हो रहा है देखो, लेट सपोज मैं 2 को कुछ एक इनपुट मोशन देता हूँ, लेट सपोज इनपुट मोशन हमने दिया कुछ, डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ एक आउटपुट मोशन मिलने वाला है, करेक्ट। 2 को आपने इनपुट मोशन दिया, 4 को कुछ आउटपुट मोशन मिलेगा, ठीक है। 3 का काम क्या है, जस्ट जो 2 को मोशन मिला है वो बेसिकली 4 को ट्रांसफर करना, ठीक है। 3 का काम क्या है, वो तो जस्ट एक ट्रांसफर बॉडी, वो जस्ट मोशन ट्रांसफर कर रहा है, फोर्स ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। बट इनपुट आपने 2 पे दिया, आपको आउटपुट कहां पे मिला, 4 पे, ठीक है। तो देखो जब भी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन की बात करते हैं, ठीक है। अब आपने 2 को रोटेशन दिया तो आपको 4 पे रोटेशन मिला, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैकेनिज्म मिल गया। अब आप कोई भी फिक्स करते हो ले, और अगर आपको यही मैकेनिज्म मिल रहा है कि आप एक तरफ से रोटेशन दे रहे हो, दूसरी तरफ भी रोटेशन मिल रहा है, तो वो तो बेसिकली मैकेनिज्म तो सेम ही है। ऐसा थोड़ा ना कि फिर आप बोलो कि कल अलग मैकेनिज्म हो गया। अलग मैकेनिज्म होने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, द डिफरेंट आउटपुट मोशन, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, आपने सुना होगा क्रैंक, ठीक है। क्रैंक किसको बोलते हैं, मतलब किस पर्टिकुलर लिंक को मैं क्रैंक डिफाइन कर सकता हूँ, 3 को, व्हाट इज, हाँ 3 को 3 को क्रैंक,
आयुष, यस करेक्ट, फुल रोटेशन, जिस भी पर्टिकुलर लिंक का फुल रोटेशन हो सकता है वो हमारा बेसिकली क्रैंक होगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मोशन वी कैन से लिंक इज क्रैंक, और दूसरा होता है रॉकर। रॉकर बेसिकली जो ऑसिलेट कर रहा है, कंप्लीट रोटेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज समझना। देखो यहाँ पे हम एक चीज नोट कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मोशन, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मोशन, पहले तो ये अपना नाम लिखो, RMX 1805, तुमने अपना नाम क्या कोई कोड रखा है, इसको नाम को चेंज करो पहले, ठीक है। मतलब नाम तो कम से कम असली रखो, ठीक है। चलो, तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मोशन हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, कि बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हो कि कोई लिंक आपका क्रैंक की रॉकर है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मोशन वी से दैट लिंक इज, वी कैन से लिंक इज क्रैंक और रॉकर, ठीक है। अच्छा, क्रैंक हम कब बोलेंगे? क्रैंक बोला जाता है जब आपका कंप्लीट रोटेशन हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्रैंक आप तब बोलोगे जब कंप्लीट रोटेशन होगा, कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। और रॉकर बेसिकली जब कंप्लीट रोटेशन ना हो, ठीक है, इनकम्प्लीट रोटेशन, ठीक है। ये चीज अब ऑब्वियसली बात है ना कि ये जो रोटेशन की आप बात कर रहे हो, कंप्लीट रोटेशन बोलने का मतलब है कि कंप्लीट 360 डिग्री हुआ होगा रोटेशन, और यहाँ पे कुछ 360 से लेस हुआ होगा रोटेशन, ठीक है। ये चीज कहने का मतलब देखो, ये जो चीज है ना, ये अगर लिंक आपका कंप्लीट रोटेशन करे ऐसे, दिस इज क्रैंक। अगर ये कंप्लीट रोटेशन कर रहा है इस तरीके से, अगर ये कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, दिस इज क्रैंक। बट इफ इट मूव्स लाइक दिस, सिर्फ ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑसिलेटर, ठीक है। सिर्फ इतना ही मोशन हो रहा है, पार्शियल रोटेशन हो रहा है, तो दिस विल बी अ रॉकर, करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि इनपुट मोशन दिया, आउटपुट कुछ मिला, ठीक है। क्रैंक कब बोलेंगे, रॉकर कब बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आप एक और नोट करोगे कि जो आपका ये जो थर्ड है, बेसिकली थर्ड वाला जो लिंक है, इसको हम बेसिकली हम बोलते हैं कपलर, कपलर बोल सकते हैं, या बेसिकली ट्रांसमिटिंग बॉडी बोलते हैं। कपलर बोलो, यहाँ पे आप सिर्फ कनेक्टिंग रॉड भी बोल सकते हो, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन यूज, बेसिकली कपलर बोलो या कनेक्टिंग रॉड, डिपेंडिंग अपॉन यूज। बट ये बात समझने की जरूरत है, जो तीसरा वाला है ना, इट इज जस्ट अ ट्रांसमिटिंग बॉडी, मोशन ट्रांसमिटिंग बॉडी, इट इज जस्ट अ मोशन ट्रांसमिटिंग बॉडी, इट इज जस्ट अ मोशन ट्रांसमिटिंग बॉडी, मोशन ट्रांसमिटिंग बॉडी, ठीक है। ये चीज, इट इज जस्ट अ मोशन ट्रांसमिटिंग बॉडी, करेक्ट। यहाँ पे आपको इतना क्लियर होना चाहिए, फोबा मैकेनिज्म है कि चारों आपके जो है वो बेसिकली टर्निंग पेयर्स है, जैसा मोशन दोगे वैसा आउटपुट, जैसा
इनपुट मोशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन मैकेनिज्म क्या उसका साइज एंड शेप है, बेसिकली उसके हिसाब से आपको आउटपुट मोशन मिलेगा। और इसी का जो स्टडी किया गया बेसिकली ग्रासहॉप्स, बेसिकली जो साइंटिस्ट है उन्होंने बेसिकली इसमें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करे एंड उन्होंने फाइनली एक लॉ निकाला, स्पेसिफिकली 4 बार मैकेनिज्म निकले जिसको हम बोलते हैं ग्रासहॉप्स लॉ। तो उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक पर्टिकुलर लॉ निकाला, ठीक है। वो लॉ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 बार मैकेनिज्म में जब भी बात होती है हम हमेशा ग्रासहॉप्स लॉ की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें जो लिखेंगे ग्रासहॉप्स लॉ, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है, 4 आपके टर्निंग पेयर है, इनपुट मोशन दोगे आउटपुट मिलेगा कुछ, क्रैंक रॉकर क्या होते हैं, तीसरा जो है वो जस्ट एक आपका मोशन ट्रांसमिटिंग बॉडी है, ठीक है। इतना हमें क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है इट इज द ग्रासहॉप्स लॉ, ठीक है, ग्रासहॉप्स लॉ। ठीक है, ग्रासहॉप्स लॉ में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्रासहॉप्स लॉ क्या होगा, सिर्फ स्पेसिफिकली 4 बार मैकेनिज्म के कि जो जो आपका सम है शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेंथ, लेंथ ऑफ अ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट होगा एक लॉन्गेस्ट होगा, दोनों की लेंथ का आप जब समेशन करते हो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू लिंक लेंथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं आप, ठीक है। तो ग्रासहॉप्स लॉ में हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्रासहॉप्स लॉ, फॉर 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है, स्पेसिफिकली 4 बार मैकेनिज्म के लिए, फॉर 4 बार मैकेनिज्म द सम ऑफ the sum of the shortest the sum of the shortest shortest and longest length link length should not be should not be should not be greater than should not be greater than the sum of sum of the remaining sum of the remaining two link length remaining टू लिंक लेंथ, बाकी जो बचे रिमेनिंग टू लिंक remaining two link remaining other two link length, ऐसा लिख लो, remaining other two link length, ठीक है। इफ इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे, इफ कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन if continuous relative motion continuous relative motion is to be maintained if continuous relative motion is to be maintained, ठीक है। if continuous relative motion is to be maintained between the legs, ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन के लिए ही हमें यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, द कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन, ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि आपने 4 बार मैकेनिज्म बनाया, उसमें एक शॉर्टेस्ट होगा एक लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। लेट्स सपोज इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से,
ठीक, इस तरीके से। तो लेट सपोज ये आपका 4 बार मैकेनिज्म है, दिस वन इज फिक्स्ड, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, ये वाली चीज, कि लेट सपोज इसमें एक शॉर्टेस्ट है एक लॉन्गेस्ट है, लेट सपोज दिस इज शॉर्टेस्ट, दिस इज लॉन्गेस्ट, बाकी अदर टू को मैं नाम दे दिया पी एंड क्यू, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैंने जस्ट एक रैंडम ऑर्डर ले लिया, ऐसा भी हो सकता है शॉर्टेस्ट के बगल में लॉन्गेस्ट हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है, मैंने जस्ट एक रैंडम ऑर्डर ले लिया, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट को हम एस से रिप्रेजेंट करें, लॉन्गेस्ट को एल से, बाकी अदर टू पी एंड क्यू, ठीक है, सिंपल नोटेशन। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट नोट करेंगे कि फर्दर, कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रासहोफ्स लॉ हमने क्या बोला, शॉर्टेस्ट प्लस प्लस लॉन्गेस्ट should not be should not be greater than the sum of remaining other two, मतलब it should be less than equal to, ठीक है, it should be less than equals to p plus q, ये चीज। तो ये है हमारे पास ग्रासहोफ्स लॉ जो हमें याद होना चाहिए, ठीक, p plus q, ठीक है। शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट का समेशन हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा अदर टू लिंक लेंथ के, मतलब समेशन ऑफ अदर टू लिंक लेंथ, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन, फॉर कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन बोलने की मतलब किसके बीच में, ये इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन किसके बीच में बोल रहे हैं हम, जो इनपुट दे रहे हो और जो आउटपुट दे रहे हो, मतलब आपने इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल रहा है और ये कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। तो कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन के लिए ही ये वैलिड है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये वैलिड नहीं है, लेट्स सपोज, ऐसा थोड़ा ना कि हर वो मैकेनिज्म ग्रासहोफ्स लॉ को सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो अगर ये वैलिड नहीं होता तो हम क्या बोलते, देन द मैकेनिज्म इज ऑलवेज डबल रॉकर मैकेनिज्म, देन द मैकेनिज्म इज ऑलवेज डबल रॉकर, ठीक है। तो देन नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट लिख लेना, इफ ग्रासहोफ्स लॉ if Grashoff's law is not valid, then we can say then we can say the can say that the mechanism is double rocker, double rocker, ठीक है। then the mechanism is double rocker because जब भी डबल रॉकर मैकेनिज्म होगा वहां पे आपको कभी भी कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा, मतलब आपने कुछ एक इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंगली कंटिन्यूसली मोशन चल रहा हो। रॉकर में क्या है, वो चीज ऑसिलेट कर रही होती है, ठीक है। ये चीज समझना, ये जो है, ये चीज क्या है, ये चीज ऑसिलेट कर रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस रिलेटिव मोशन में काउंट नहीं होगा आपका, ठीक है, ये चीज। तो मतलब आप क्या करो, ये भी आपका ऑसिलेट कर रहा है एंड ये पार्ट भी आपका क्या है, ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल, ठीक है। तो ये होता है आपका डबल रॉकर मैकेनिज्म, ठीक, ये चीज। अभी हम आगे केसेस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, बट आपको इतना याद रखना है, जब भी ग्रासहोफ्स लॉ वैलिड नहीं होगा, वैलिड नहीं होने का मतलब बेसिकली ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो मतलब ग्रासहोफ्स लॉ वैलिड नहीं है। तो वैलिड नहीं होगा तो हमेशा डबल रॉकर मैकेनिज्म होगा, ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो ग्रासहोफ्स लॉ बेसिकली आया कहां से, तो जो साइंटिस्ट उन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, देन फाइनली आफ्टर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ये रिजल्ट कंक्लूड करा, ठीक है। तो ये रिजल्ट को हम आगे यूज करेंगे फॉर डिफरेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम केस लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर सबसे पहले हम केस लिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे केस क्या बन सकता है, एक केस बन सकता है शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेस देन पी प्लस क्यू, या दूसरा केस बन सकता है कि इक्वल हो, ठीक है। ऐसे दो केसेस पॉसिबल है। तो वन बाय वन एक एक केस को हम डिस्कस करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केस लिख लेते हैं, केस वन, केस वन, ठीक है। केस वन में हम बोल रहे हैं कि शॉर्टेस्ट
शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इज लेस देन पी प्लस क्यू। ठीक है, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इज लेस देन पी प्लस क्यू। ठीक है, ये चीज ऑब्वियसली बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका लॉ सेटिस्फाइड है। ठीक है, द लॉ इज सेटिस्फाइड। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं अलग अलग। अब इसके अंदर भी सब केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस हम कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे, द स्मॉलेस्ट लिंक इज फिक्स्ड। सबसे पहले हम केस कंसिडर करते हैं स्मॉलेस्ट लिंक इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ये सारी बेसिकली ऑब्जर्वेशंस है, जो ग्रासहोप्स के जो एक्सपेरिमेंट्स है उसकी ऑब्जर्वेशंस है, और उसकी ऑब्जर्वेशंस हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लिंक को अगर आप फिक्स करते हो, दैट मींस आप एस को फिक्स करो। स्मॉलेस्ट को हमने एस से रिप्रेजेंट किया, तो एस फिक्स्ड है। तो स्मॉलेस्ट फिक्स होगा तो आपको जो मैकेनिज्म मिलने वाला है, इट इज द डबल क्रैंक। देन द मैकेनिज्म आपको जो मिलेगा वो मिलेगा डबल क्रैंक। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने स्मॉलेस्ट फिक्स किया तो आपको क्या मिलेगा, डबल क्रैंक। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आपने दूसरा केस अगर आपने दूसरा केस आप लिख सकते हो एडजेसेंट केस। सेकंड केस लिख लेता हूं, एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट, एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट, adjacent to shortest is fixed। ठीक, adjacent to shortest is fixed। तो आपको जो मैकेनिज्म मिलेगा, इट विल बी क्रैंक रॉकर। ठीक है, इट विल बी अ क्रैंक रॉकर। ठीक, आपको नाम याद नहीं रखना है कि पी क्यू आर जो भी है, बस इतना याद रखना है स्मॉलेस्ट फिक्स तो डबल क्रैंक, और स्मॉलेस्ट के बगल वाला एडजेसेंट कोई भी हो चाहे वो, तो आपको मिलेगा क्रैंक रॉकर। ठीक है, क्रैंक रॉकर, इसलिए मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूँ, पी एंड क्यू कुछ भी हो सकता है, बस इतना याद रखो एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट। ठीक है, तीसरा केस है आपके पास, तीसरा अपोजिट टू शॉर्टेस्ट, अपोजिट टू शॉर्टेस्ट, अपोजिट टू शॉर्टेस्ट इज फिक्स्ड। ठीक, अपोजिट टू शॉर्टेस्ट इज फिक्स्ड। तो यहां पे आपको जो मिलेगा, इट इज द डबल रॉकर मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म। देन यू विल गेट अ डबल रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। अब केस सेकंड, ये केस आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक है, केस सेकंड अगर हम लिखें, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको बस ये केस डायरेक्टली याद होने चाहिए। सेकंड केस क्या हो सकता है कि एस प्लस एल इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, है ना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एस प्लस एल इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये होगा, तो ऑब्वियसली बात है लॉ सेटिस्फाइड होगा, लॉ सेटिस्फाइड। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे आप फर्दर क्या लिखोगे, देखो अब यहाँ पे भी ना दो और केसेस बन रहे हैं। कैसे केसेस बन रहे हैं, एस प्लस एल इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंट ये है, देखो दो चीज का समेशन है, एस प्लस एल और पी प्लस क्यू, इन दो का समेशन इक्वल है। पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, कैसे केसेस बन सकते हैं, देखो दो और ये पांच है, और ये क्या है, लेट्स सपोज मैंने इसको कंसिडर कर लिया 4 और 3, तो दोनों का समेशन 2 + 7, 4 + 3 7 इक्वल हो रहा है, लॉ सेटिस्फाइड है। ये केस बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है, जहां पे आपके सेम हो, सेम होने का मतलब यहाँ पे भी 2 5 है और यहाँ पे भी दूसरे भी 2 5 है। ऐसा दो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, देखो पॉसिबिलिटी 1 एंड पॉसिबिलिटी 2। केस 2 के अंदर ही दो पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी 1 जिसमें क्या होगी, हर लिंक का लेंथ अलग अलग है, बट स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट को अगर
आप ऐड करते हो और अदर 2 को ऐड करते हो तो दोनों का समेशन बराबर आ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी बन सकती है कि जो स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट जो आपका पेयर बना है 2 5 का, वही सेम आपका बना है अदर 2 लिंक लेंथ का भी। तो बेसिकली अंडर द केस 2 देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। ये बात समझना, केस 2 के अंदर ही 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। ठीक है, या तो आप ऐसा लिख लो 2 5 2 5, या फिर आप ऐसा लिख लो 3 4 3 4। ठीक है, 3 4 3 4 वाला है, 2 पेयर। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों केसेस में डिफरेंस क्या आ रहा है। दोनों केसेस में डिफरेंस आ रहा है कि पहले वाले केस में डिफरेंट पेयर है। पहले वाले केस में डिफरेंट पेयर है। ठीक है, पहले वाले केस में क्या हो रहा है, डिफरेंट पेयर्स। बट दूसरे वाले केस में क्या है, आपका सेम पेयर। ये चीज सेकंड केस में ही आपके 2 पॉसिबिलिटीज होंगे। तो एक एक करके हम दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो केस 2 में ही जो फर्स्ट आपकी पॉसिबिलिटी है, कौन सी पॉसिबिलिटी, जहां हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट पेयर। जहां पे हम बोल रहे हैं डिफरेंट पेयर्स, डिफरेंट पेयर वाली पॉसिबिलिटी। ठीक, डिफरेंट पेयर वाली जो पॉसिबिलिटी है, तो इस केस का अगर आप एनालिसिस करते हो तो ये एग्जैक्टली सिमिलर होगा प्रीवियस केस से। कौन सा, केस 1। केस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पेयर बना है। ठीक है, डिफरेंट पेयर बना है। एग्जाम्पल हमने जैसे लिखा यहाँ पे 2,5, ठीक है, और 3,4, 4,3, कुछ भी लिखो, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो कि इट इज स्मॉलेस्ट लॉन्गेस्ट, और ये पी एंड क्यू, इस तरीके से। ठीक है, तो डिफरेंट पेयर बन रहे हैं, तो ये जो इसका अगर आप एनालिसिस करोगे तो ये एग्जैक्टली सिमिलर होगा प्रीवियस केस से। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेना, सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस केस, सेम एज प्रीवियस केस। ठीक है, सेम एज प्रीवियस केस। सेम एज प्रीवियस केस बोलने का मतलब, अगर देखो सबसे पहले तो आप ग्रासर्स लॉ चेक करोगे, तो या तो केस 1 बनेगा या केस 2 बनेगा। लेट सपोज केस 2 बनता है और केस 2 में आपने चेक किया तो आपको मिला डिफरेंट पेयर। डिफरेंट पेयर मिला तो अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, जो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनी थी, इस तरीके से सेम पॉसिबिलिटी बनेगी ना। आपने सबसे पहले ग्रासहाउस लॉ चेक किया तो सेकंड केस मिला आपको। सेकंड केस मिलने के बाद पॉसिबिलिटी आपको डिफरेंट पेयर या सेम पेयर मिलने की। तो डिफरेंट पेयर मिलता है, अगेन सेम यही चीज फॉलो होंगी फिर दोबारा से। ये बात क्लियर हुई। केस 2 अगर आपने आइडेंटिफाई किया एंड उस केस 2 में डिफरेंट पेयर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो देन डेफिनेटली यही केस अगेन दोबारा से फॉलो होगा। स्मॉलेस्ट फिक्स डबल क्रैंक एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट फिक्स, तो क्रैंक रॉकर अपोजिट टू शॉर्टेस्ट फिक्स, तो डबल रॉकर, इस तरीके से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड केस में। सेकंड जो केस हमारे पास यहाँ पे, सेकंड वन, सेम पेयर वाला, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, वो हमें डिस्कस करना है बस। ठीक है, तो सेम पेयर वाले केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो सेम पेयर की बात करते हैं। तो सेम पेयर हमारे कैसे बन सकता है, 2,5, 2,5, है ना। और यही बेसिकली हमारा क्या, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट पी क्यू। ऑब्वियस सी बात है, दोनों का समेशन इक्वल ऐसा बन। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे। लेट सपोज पहला केस हम कंसिडर कर लेते हैं, लिंक हैविंग सेम लिंक। सबसे पहले हम यहाँ पे केस कंसिडर करते हैं। देखो सबसे पहले डायग्राम ही ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज ठीक है, यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन पता चल रहा है। देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन चेक करोगे आपको पता चल रहा है कि देखो लेंथ का जो लेंथ है, लेंथ का जो लेंथ है, तो जिनका लेंथ सेम है वो एक दूसरे के अपोजिट प्लेस कर दिया हमने। करेक्ट, हमने क्या करा है बेसिकली, लिंक हैविंग, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, लिंक हैविंग
link having same length are placed opposite to each other, are placed opposite to each other. ठीक, opposite to each other. ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट. तो लिंक हैविंग सेम लेंथ आर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर, कहने का मतलब दिस वन, ये वाला लेंथ लेट सपोज 2 है, ये 2 अपोजिट रखे हुए और ये 5 और ये 5 अपोजिट रखा हुआ है. ठीक है, इस तरीके से. तो अगर ऐसा पर्टिकुलर केस होगा, ठीक है, अगर ऐसा पर्टिकुलर केस है और इस केस में अगर स्मॉलेस्ट फिक्स्ड है या लॉन्गेस्ट भी फिक्स्ड है, तो हमेशा आपको डबल क्रैंक ही मिलेगा. अगर ऐसा पॉसिबल केस है तो इस यहाँ पे आपको हमेशा, ठीक है, इन दिस केस हम ऐसा लिखेंगे, इन दिस केस इफ स्मॉलेस्ट फिक्स्ड चाहे आपका स्मॉलेस्ट फिक्स्ड हो या फिर लॉन्गेस्ट फिक्स्ड हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट फिक्स्ड हो चाहे लॉन्गेस्ट फिक्स्ड हो, आपको जो हमेशा जो मिलने वाला है, ठीक, जो आपको मिलेगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, वो मिलेगा हमेशा डबल क्रैंक. ठीक, हमेशा आपको मिलेगा डबल क्रैंक, डबल क्रैंक. ठीक है, ये चीज याद रखनी, हमेशा मिलेगा डबल क्रैंक. चाहे आपने स्मॉलेस्ट को फिक्स किया हो चाहे लॉन्गेस्ट को फिक्स किया हो, आपको हमेशा डबल क्रैंक ही मिलने वाला है. ठीक है, करेक्ट. और इस तरीके के मैकेनिज्म को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है पैरेललोग्राम लिंकेज. ठीक है, ये भी आपको नोट करना है. इट इज ऑल्सो नोन एज पैरेललोग्राम लिंकेज. ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, पैरेललोग्राम लिंकेज. ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं पैरेललोग्राम लिंकेज से. ठीक, ऑब्वियसली बात है, पैरेलल साइड्स पैरेललोग्राम जैसा ही है बिल्कुल. तो डबल क्रैंक मिलने वाला आपको इस पर्टिकुलर केस में. ठीक, सेम पेयर के, सेम पेयर में आपने अगर इस तरीके से ओरिएंटेशन कर रखा है लिंक का, दूसरा ओरिएंटेशन कैसा हो सकता है कि सेम लेंथ के जो लिंक है एडजेसेंट हो जाए. दूसरा ओरिएंटेशन यही पॉसिबल है. ठीक है, दूसरा जो ओरिएंटेशन पॉसिबल है. ठीक है, तो लेट सपोज सेकंड का भी ना, इसको हम ए पार्ट लिख लेते हैं. ठीक है, सेकंड का भी सेम पेयर में भी दो केस बन रहे हैं, तो सेकंड का हम ए पार्ट लिख लेते हैं, फिर देन फर्दर लिखते हैं बी पार्ट. बी पार्ट में क्या होगा, सेम लेंथ के जो लिंक्स होंगे एक साथ प्लेस्ड कर दिए हमने. ठीक है, तो ये तो पैरेललोग्राम लिंकेज हो गया. सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, ठीक, कुछ इस तरीके से. ठीक, इस तरीके से. तो लेट सपोज कोई भी इसमें से आप फिक्स कर सकते हो. ठीक है, तो ये है आपके पास, लेट सपोज दिस इज स्मॉलेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट एंड दिस इज लॉन्गेस्ट. यहाँ पे क्या था, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेम लेंथ लिंक, जिनका लेंथ सेम है वो अपोजिट थे एक दूसरे के. बट सेकंड वाले बी वाले केस में क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं, लिंक हैविंग लिंक हैविंग लिंक हैविंग सेम लेंथ link having same length are placed adjacent to each other. Are placed adjacent to each other. ठीक है, ये चीज. और ऐसे जो मैकेनिज्म्स होते हैं इनका जो नाम है, इसको बोलते हैं डेल्टॉइड लिंकेज.
डेल्टोइड लिंकेज। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद होना चाहिए। कई बार कैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि डेल्टोइड लिंकेज क्या होता है, या फिर डेल्टोइड लिंकेज की कंडीशन क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका नाम है डेल्टोइड लिंकेज। ठीक है, डेल्टोइड लिंकेज। अब इसमें क्या है, इसमें अलग से दो केसेस है। अगर आप स्मॉलेस्ट को फिक्स करते हो, ठीक है, इफ स्मॉलेस्ट इज फिक्स, स्मॉलेस्ट इज फिक्स्ड, तो आपको जो मिलेगा वो होगा डबल क्रैक। ठीक है, दूसरा, इफ लॉन्गेस्ट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा डबल रॉकर, और नॉट डबल रॉकर, क्रैंक रॉकर बेसिकली, क्रैंक रॉकर। ठीक है, क्रैंक रॉकर, क्रैंक रॉकर, ये चीज करेक्ट। यहां तक ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो हमारे पास एक चीज यहाँ पे याद रखना हमेशा। ठीक है, तो क्रैंक रॉकर मिल गया, इसके बाद ये चीज तो क्लियर होगी। देखो केस वन लॉ सेटिस्फाइड, केस टू लॉ सेटिस्फाइड, बट केस टू में अगेन दो पॉसिबिलिटी बनती है, डिफरेंट पेयर की और एक सेम पेयर की। ठीक है, एक डिफरेंट पेयर की पॉसिबिलिटी बन रही है और एक सेम पेयर की, एक डिफरेंट पेयर की पॉसिबिलिटी और एक सेम पेयर की पॉसिबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखोगे तो डिफरेंट पेयर में आप एनालिसिस करोगे तो सेम एज प्रीवियस केस हो जाएगा। सेम पेयर में आपका एक पैरेललोग्राम लिंकेज है जिसमें हमेशा डबल क्रैंक मिलेगा, चाहे स्मॉलेस्ट को फिक्स करो चाहे लॉन्गेस्ट को फिक्स करो। बट डेल्टॉइड लिंकेज जो रहेगा, जहाँ पे आप सेम लेंथ के जो लिंक्स हैं उनको आपस में मतलब एडजेसेंट प्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट फिक्स करते हैं डबल क्रैंक, लॉन्गेस्ट को फिक्स करते हैं तो क्रैंक रॉकर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ केस थर्ड। केस थर्ड बेसिकली क्या है, जब ये फॉलो ना हो, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। केस थर्ड अगर मैं लिखूं यहाँ पे, केस थर्ड अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ठीक, तो केस थर्ड बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि आपका जो ये है एस प्लस एल इज ग्रेटर देन पी प्लस क्यू। ठीक है, तो इसके लिए डिफाइंड क्या है, ये हमेशा डबल रॉकर मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए जो डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे जो हमें रिजल्टिंग मिलेगा ऑलवेज डबल रॉकर। ठीक, ऑलवेज अ डबल रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, आप ऑलवेज अ डबल रॉकर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट इफ एनी लिंक इज फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इफ एनी लिंक इज फिक्स्ड, एनी लिंक इज फिक्स्ड देन ऑलवेज डबल रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, ये चीज तो ऑलवेज आपको डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज याद रखना, करेक्ट। ठीक है, तो केस थ्री हो गया। आपको ये इंडिविजुअली हर केस अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसी केस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट सपोज एक एग्जांपल लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, लेट सपोज एक एग्जांपल लिखते हैं। ठीक, लेट सपोज आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अब लेट सपोज आपको ना यहाँ पे बेसिकली लेंथ दे रखी है। लेंथ कुछ इस तरीके से दे रखी है, दिस इज 9,
and let's suppose this is 8, this is 6, this is 4. ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म होगा फटाफट से बताओ, कौन सा मैकेनिज्म पॉसिबल है यहाँ पे? डबल रॉकर, डबल क्रैंक, डबल क्रैंक। यस डबल क्रैंक, डबल क्रैंक। देखो सबसे पहले तो चेक करना है लॉ सेटिस्फाई है कि नहीं, तो स्मॉलेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट पेरेंट अदर p प्लस q, the smallest is 4, longest is 9, ठीक है, थर्ड आपका हो गया 13, और अदर टू के 6 एंड 8। ऑब्वियसली बात है लॉ सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक, करेक्ट, लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। और कौन सा फिक्स है? स्मॉलेस्ट फिक्स, लॉ सेटिस्फाइड। तो क्या हो गया, और यहाँ पे हमें पता है स्मॉलेस्ट फिक्स्ड, तो यहाँ पे आपको मिलेगा डबल क्रैंक। ठीक है, ये क्वेश्चन गेट में भी और इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत बार पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आपको बस ये कंडीशन याद होना चाहिए। देखो कि पहले तो सेटिस्फाई करके देख लो लो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो दो ही केस बनेंगे, पहला वाला या दूसरा वाला। ठीक है, तो देख रहे हैं ना सब, स्मॉलेस्ट लिंक फिक्स है तो डबल क्रैंक मिला। ठीक है, एंड अगर मैं वैसे ही दूसरा अगर एक और पूछूं, देखो लेट्स सपोज दूसरा केस, ठीक है, लेट्स सपोज दिस वन इज फिक्स्ड। ठीक है, एंड लिंक लेंथ है दिस इज 3 7 6 9। क्रैंक रॉकर, यस यस एग्जैक्टली करेक्ट, दिस इज द क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, तो अगेन सिंपल सी वही चीज हमें चेक करना है कि लॉ सेटिस्फाई है कि नहीं। वही स्मॉलेस्ट 3 प्लस 9, और दूसरे क्या है आपके 6 प्लस 7। ठीक, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 13, सेटिस्फाइड है। और कौन सा फिक्स है? शॉर्टेस्ट का एडजेसेंट वाला, शॉर्टेस्ट का एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट, adjacent to shortest is fixed। मतलब क्रैंक रॉकर। ठीक है, इस तरीके से तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक, तो ये चीज आपके पास, अब देखो कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, बस केस याद होना चाहिए। अगर आपको केस याद है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन बता सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, और ये चीज बहुत बार रिपीटिवली गेट में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में खासकर बहुत बार, और एसएससी जी अगर आप दूसरे एग्जाम देखोगे तो वहां पे भी रिपीटिवली क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार।
ठीक, रिपीटिवली क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, हमें 4 बार मैकेनिज्म में ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। हमें एक इन्वर्जन याद होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे पर्टिकुलर इन्वर्जन है और उनके क्या नाम है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम नाम लिख लेंगे, फिर देन हम आगे उसी में प्रोसीड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग लिखो इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। inversion of 4 bar mechanism. ठीक है, इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म। तो सबसे पहले इसमें आप लिख लें, ठीक है, हम सीधा नाम लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, कपल्ड व्हील ऑफ लोकोमोटिव, ठीक है। सेकंड वन यहाँ पे आप लिख सकते हो बीम इंजन, सेकंड बीम इंजन। देन आप लिख सकते हो पेंटोग्राफ, ठीक है, पेंटोग्राफ, ठीक है। देन फोर्थ हो गया आपका वॉट्स मैकेनिज्म, ठीक है, वॉट्स मैकेनिज्म, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चारों आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। वैसे ही अब हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, एंड उसमें बहुत ज्यादा इन्वर्जन है, और एक एक इन्वर्जन का जब तक आप उसका मैकेनिज्म का एनिमेशन नहीं देखोगे तब तक आपको मोशंस क्लियर होंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना सिंगल स्लाइडर क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म में, जिसमें क्विक रिटर्न रेशियो निकालना होता है, तो वो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व तो बात की बात है, पहले आपको मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, और मैकेनिज्म जब तक आप उसका एक एनिमेशन नहीं देखोगे तब तक चीजें क्लियर होती नहीं, ठीक है। क्योंकि एनिमेशन जब आप देखते हो तो आपको एक्चुअल पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर लिंक मूव कर रहा है, फिर उसके मोशन से दूसरे मोशन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है, ठीक। तो क्या करते हैं इसको ना, आज मैं यही एंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास को। देन हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म और इन्वर्जन से। तो सबसे पहले उसका इनिशियली हम नाम लिख लेंगे, देन हम उसके एनिमेशन देखेंगे, देन हम उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आज इस क्लास को मैं ये शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर देन हम कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। आपने कल एक ऑर्डिनरी ज्वाइंट क्वेश्चन करवाया था ना, हाँ हाँ, उससे बता दो एक बार ना। क्वाटरनरी जॉइंट का क्वेश्चन कराया था, वो कराया नहीं था क्या? क्वेश्चन कौन सा बताओ। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल दो जिसमें। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल देते हैं। अरे ऐसा करना, मुझे व्हाट्सएप कर देना क्वेश्चन को, या फिर यहीं ड्रॉ कर सकते हो तो क्वेश्चन ड्रॉ कर दो। मैं ड्रॉ करूँ? हाँ एक सेकंड रुको, अलाउ करना होगा। या फिर ऐसा करना, मुझे क्वेश्चन सेंड कर दो, उसको मैं डिस्कस कर दूँ। सर एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ बोलो। सर आप एक टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए ताकि डाउट सेशन थोड़ा सही हो जाएगा वहाँ। क्वेश्चन डिस्कशन के लिए। हाँ सर, जो भी मतलब हाँ जो भी डाउट्स रहते हैं ना सर, वहाँ पूछने के लिए सही हो जाएगा, जो क्वेश्चंस घर पे होते नहीं है। हाँ तो अरे उसके लिए आपका शायद व्हाट्सएप ग्रुप तो बना है सोम वाला एक, या फिर आपके पास नंबर है एक मेरे पास मेरा। सर आपका नंबर भी नहीं है, और सर अभी मैं किसी ग्रुप में भी नहीं हूँ ऐसे जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अरे नंबर लिख लो, ठीक है, 8126192552, ठीक है। आपने मैकेनिक्स पढ़ा है क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स? सर नहीं पढ़ा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी नहीं पढ़ा क्या गेट में? नहीं सर, मैंने भी मार्च से ज्वाइन किया था सर, मैंने मैथ से स्टार्ट किया था। ओके ओके ओके, ठीक है शायद। तो सर आप मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, या तो फिर ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ। ठीक सेंड कर है, देना। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को भी ग्रुप में ऐड कीजिएगा, लाइक हाँ दिस आप इज माय जिसका फर्स्ट क्लास सर।
ओके ओके, आप एक्चुअली क्या करो, जिसका भी ग्रुप में ऐड नहीं है तो एक बार मुझे व्हाट्सएप में नंबर पर हाई लिखकर मैसेज और नाम लिखकर भेज दो, मैं ऐड कर दूँ। Sir, your name, please. नाम अतुल नहीं। Okay. सर हाँ हाँ क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दिया मैंने आपको ना। ठीक है, एक सेकंड। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ तो इसमें क्या है अमन? वो कोऑर्डिनेटली समझ में नहीं आ रहा कहाँ से निकल रहा ना कोऑर्डिनेटली। अरे देखो ये है ना क्वेश्चन, ऐसा कुछ, ठीक है। ठीक है, हाँ तो इसमें क्या बोलना चाह रहे हो आपको, ये जो स्लाइडर वाला इसको क्वाड्रेंटरी समझ में नहीं आ रहा है यार? अरे सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे कितने लिंक है, ये जैसे फिक्स वाले मैंने सबको 1 लिख दिया, ठीक है, ऑल फिक्स आर 1, ठीक। फिर देन आपका ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, दिस इज स्लाइडर 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, ठीक है, टोटल 8 लिंक हो गए, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये वाली यहाँ पे कितने जॉइंट्स आपस में कनेक्शन में, एक लिंक नंबर 3, एक लिंक नंबर 4, एक लिंक नंबर 5 और एक लिंक नंबर 1, तो 4 लिंक कनेक्शन में नहीं एक साथ। ठीक है सर, ठीक है। ये कनेक्ट है ना आपस में। अरे स्लाइडर वो बस मैंने उसके ऊपर रखा नहीं है ऐसे, वो हवा में तोड़ना है। हाँ तो वही ना। नहीं नहीं नहीं, वो कनेक्टेड है। हाँ, तो वही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है हाँ ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ वो वही चीज है। चलो ठीक है, ठीक है। ओके ओके, देन थैंक यू सो मच। कल डिस्कस करते हैं, कल पहले हम वो एनिमेशन वाला पार्ट देखें तब उसको आगे बढ़े, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, बाकी जिसका भी अगर ग्रुप में ऐड नहीं है तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर देना तो मैं ऐड कर दूँ।